Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। पिछले कुछ समय से ये कयास लगाए जा रहे थे या बोले ये चर्चा थी कि एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है या कब आएगा, और इन सभी चर्चाओं पर विराम लगता है। एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। जी हां, जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन का, उन कैंडिडेट्स लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली रिलीज कर दिया गया है, और इस नोटिफिकेशन के बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब और देर ना करते हुए शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑफिशियल वेबसाइट, वो वेबसाइट जहां पर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, जहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम जानेंगे इस नोटिफिकेशन का टोटल वैकेंसी काउंट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्या रहने वाला है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर और सिलेक्शन प्रोसेस। और इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको लेकर चलूंगा डिटेल नोटिफिकेशन पर, जहां पर हम बारीकी से एक एक चीज जानेंगे इस नोटिफिकेशन की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट बताता हूं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। कैरियर सेक्शन में वहां पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा, और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी आपका यहीं से शुरू होगा, यहीं से आप अप्लाई भी कर पाएंगे। वैकेंसीज की बात करें तो रेगुलर वैकेंसी है 2000 यहां पर रेगुलर वैकेंसीज निकली हुई है। देखिए हर बार जो रेगुलर वैकेंसी है वो सेम रहती है, 2000 ही वैकेंसीज रहती है। बैकलॉग वैकेंसी जो है वो है 56, यानी टोटल 2056 वैकेंसीज निकली हुई है। तो वैकेंसी काउंट ऑलमोस्ट जो है वो पिछली साल की तरह है। यहाँ पर 2000 वैकेंसी जो है रेगुलर है, 56 वैकेंसी आपकी बैकलॉग की है। पिछली बार भी आपकी रेगुलर वैकेंसी 2000 ही थी। तो टोटल रेगुलर और बैकलॉग को जोड़ दें तो 2056 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। तो वैकेंसी काउंट में यहाँ पर कुछ भी आपका 19-20 भी नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। तो वैकेंसी काउंट कम हो गया, ज्यादा हो गया तो उसके लिए तो ना आपको खुश होने की जरूरत है, बल्कि खुश हो सकते हैं वैकेंसी काउंट कम नहीं हुआ है। 5 अक्टूबर 2021 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और 25 अक्टूबर, देखिए यहां पर अक्टूबर नहीं लिखा है, मैं बता दूं आपको 25 अक्टूबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। 25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। 5 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है, यानी 20 दिन के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो आपका ओपन रहेगा। फिर से नोट कर लीजिए, 5 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपकी मिनिमम एज यहां पर होनी चाहिए जो वो है 21 साल, और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल रखी गई है। अगर आप 21 से 30 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है। एज लिमिट की कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 2021, यानी 1 अप्रैल 2021 को जो आपकी एज होगी वही आपकी फाइनल एज मानी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो आपकी 31 दिसंबर 2021 जो है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डेट रखी गई है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब सैलरी की बात कर लेते हैं तो बेसिक पे देखिए आपकी 41,960, 41,960 जो है वो आपकी बेसिक पे है। इसमें जो आपको अलाउंसेज हैं, जो भत्ते हैं, आपका डियरनेस अलाउंस, एचआरए, ट्रेवल अलाउंस, बाकी जो अलाउंसेज है वो आपको अलग से मिलेंगे। सैलरी जो है 55,000 के आसपास पहुंच गई है एसबीआई पीओ की। सैलरी देखिए जब से जो रिवाइज हुआ है आपका पे स्केल, जब से सैलरी काफी अच्छी हो गई है, पहले भी अच्छी थी अब और आपकी सैलरी बढ़ गई है। तो ये आपकी सैलरी हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सेम ही रहता है जो पिछली बार था। प्रीलिम एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। और अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन पर और जानते हैं एक एक करके क्या दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। इंपॉर्टेंट बातें तो हमने डिस्कस कर ही ली हैं, अब एक बार नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 5 अक्टूबर 2021 से 25 अक्टूबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए टेंटेटिव डेट्स यहां पर दी हुई हैं, 5 अक्टूबर 2021 से 25 अक्टूबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
प्रिलिमिनरी एग्जाम के कॉल लेटर आपके नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आ जाएंगे, नवंबर 2021 के पहले या दूसरे हफ्ते में आ जाएंगे। प्रीलिम का आपका जो एग्जाम है वो या तो नवंबर में होगा या फिर दिसंबर में होगा। प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो आपका दिसंबर 2021 में डिक्लेयर हो जाएगा। मेन एग्जाम के जो कॉल लेटर है वो आपके दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आ जाएंगे। मेन एग्जामिनेशन जो है वो आपका दिसंबर 2021 में होगा, उसका रिजल्ट आपका जनवरी 2022 में आएगा। फिर आपका फेज 3 यानी इंटरव्यू वाला जो पार्ट है, ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू वगैरह वाला जो पार्ट है वो आपका होगा। उसके कॉल लेटर आपके आएंगे जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में, फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में, फरवरी 2022 में। और आपका जो इंटरव्यू है, ग्रुप एक्सरसाइज जो है वो आपकी होगी फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में। और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा फरवरी या मार्च में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई हैं सारी। उसके बाद प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो होती है उसके कॉल लेटर आपको नवंबर के पहले हफ्ते में आएंगे, और प्री एग्जाम जो ट्रेनिंग है वो आपकी नवंबर के दूसरे हफ्ते में होगी। एज लिमिट आपकी देखिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। एज लिमिट कट ऑफ डेट है आपकी 1 अप्रैल 2021। वैकेंसीज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी काउंट आपका आता है, रेगुलर वैकेंसीज है 2000, जिसमें एससी कैटेगरी की 300, एसटी की 150, ओबीसी की 540, ईडब्ल्यूएस की 200 और जनरल कैटेगरी की 810 वैकेंसीज यहां पर निकली हुई हैं। बैकलॉग में आपकी 56 वैकेंसीज है यहां पर टोटल, जिसमें एससी कैटेगरी की 24, एसटी की 12 और ओबीसी की 20 वैकेंसीज हैं। तो टोटल वैकेंसी जो आपकी रेगुलर और बैकलॉग को जोड़कर बनती है वो बनती है 2056, जिसमें 324 है आपकी एससी कैटेगरी की, 162 है एसटी कैटेगरी की, 560 है आपकी ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 200, जनरल की 810 वैकेंसीज हैं। ये आपका वैकेंसी काउंट हो गया, इतना क्लियर हुआ। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कट ऑफ डेट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो आपकी कट ऑफ डेट है वो है 31 दिसंबर 2021, यानी 31 दिसंबर 2021 को जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वही आपकी फाइनल क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट हो गई। अब हम चलते हैं आपके सिलेक्शन के प्रोसेस पर। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, 3 फेज का सिलेक्शन प्रोसेस हर बार की तरह आपका होता है। पहले आपका होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम जो कि 100 नंबर का होगा। अब ऊपर चलते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 सवाल आएंगे, क्वांट के 35, रीजनिंग के 35। हर सवाल 1 नंबर का होता है। टोटल 100 सवाल आएंगे, 100 नंबर के। सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी टोटल टाइम आपको मिलेगा 1 घंटे का। उसके बाद फिर आपका आ जाता है मेन एग्जाम। तो मेन एग्जाम में पहले आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 200 नंबर का, 155 सवाल आएंगे 200 नंबर के। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 सवाल आएंगे 60 नंबर के। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 सवाल आएंगे 60 नंबर के। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के आएंगे 40 सवाल 40 नंबर के। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के 35 सवाल आएंगे 40 नंबर के। टोटल 155 सवाल 200 नंबर के। और आपको सेक्शनल टाइमिंग यहां पर मिलेगी, टोटल टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। सेक्शनल टाइमिंग यहां पर भी रहने वाली है। उसके बाद देखिए आपका होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 नंबर का, जिसमें 2 सवाल आएंगे लेटर और ऐसे, और 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर आपका आएगा फेज 3। फेज 3 में देखिए आपका क्या है, या तो सिर्फ 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, या फिर आपका इंटरव्यू 30 नंबर का और ग्रुप एक्सरसाइज होगी 20 नंबर की। तो ये आपका फेज 3 हो गया। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं भाई सैलरी पर। तनख्वाह क्या रहने वाली है, 41,960 रुपए आपकी बेसिक पे रहेगी। इसमें आपको 4 एडवांस इंक्रीमेंट जुड़े हुए हैं। उसके ऊपर से आपका डीए, एचआरए, लीज रेंटल, सीसीए, मेडिकल और बाकी सारे बहुत सारे अलाउंसेस आपको अलग से दिए जाएंगे। तो बेसिक पे ही इतनी अच्छी है, उसमें अलाउंसेस और जुड़ जाएंगे तो 55,000 60,000 रुपए तक आपकी सैलरी यहां पर पहुंचने वाली है। उसके बाद देखिए द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग नॉलेज थ्रू ऑनलाइन कोर्स व्हिच दे शैल कंप्लीट बिफोर जॉइनिंग। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग विल हैव टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर ए वैल्यू ऑफ ₹2 लाख टू सर्व द बैंक फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। यानी जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड यहां पर देना पड़ेगा। और वो बॉन्ड किस लिए होगा कि कम से कम 3 साल तक अपनी सेवाएं आप बैंक को देंगे, ये आपका बॉन्ड होगा। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फीस क्या है, 750 रुपए एप्लीकेशन फीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ चांसेस, अब देखिए यहां पर एक नई चीज आई है, कितने चांस आपको मिलेंगे। यहां पर देखिए अटेम्प्ट कितने, जैसे अटेम्प्ट बोलना है, चांसेस बोलना है, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 अटेम्प्ट है और बाकी सभी के लिए 7-7 अटेम्प्ट है। एससी, पीडब्ल्यूडी और एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितने भी आप अटेम्प्ट दें। अब देखिए कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 4 बार अगर आप
अप्लाई कर 4 बार अपियर हो चुके हैं तो आपको अब और अपियर होने नहीं दिया जाएगा। The number of chances will be counted from the exam held on 18/4/2010 यानी 18 अप्रैल 2010 से जो एग्जाम हुए हैं उधर से आपके नंबर ऑफ चांसेस गिने जाएंगे। अपीयरिंग प्रिलिमिनरी एग्जाम विल नॉट बी काउंटेड एज चांस। अगर आपने सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम दिया है तो वो आपका चांस में काउंट नहीं होगा। प्रीलिम्स एग्जाम दिया है तो वो आपका चांस में काउंट नहीं होगा, वो जीरो ही रहेगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम जब आप मेन में एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे तो वो आपका एक चांस काउंट होगा। फिर से समझ लीजिए, प्रीलिम्स एग्जाम में जो अगर आपने सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम दिया है तो आपका वो चांस में काउंट नहीं होगा। जब तक आप मेन एग्जाम में अपीयर नहीं होते तो अब तक आपका चांस में काउंट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर इसको ध्यान रखना है। बाकी अब देखिए कुछ नहीं है इस नोटिफिकेशन में, इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी रिजर्वेशन, एग्जाम सेंटर, ये तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए कि आपको कहां एग्जाम सेंटर देना है, क्या आपका रिजर्वेशन रहेगा, वो सब आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट बातें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस नोटिफिकेशन के, या बोला ये नोटिफिकेशन का में खुशखबरी ज्यादा थी जो लोग इंतजार कर रहे थे एसबीआई पीओ के लिए। तो सारी जो बातें थी इंपॉर्टेंट वो हमने डिस्कस कर ली हैं। जो बातें रिजर्वेशन वगैरह वाली रह गई हैं वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम की तैयारी को जज करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। और मॉक टेस्ट आपको कहां मिलते हैं? मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं सीएनडी टेक्स्ट बुक पास में। इस एक पास के अंदर आपको 400 प्लस एग्जाम से ज्यादा एग्जाम्स लिए 26,000 से ज्यादा 26,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड YT5, जी हां YT5 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी। एसबीआई पीओ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है जिसमें रेगुलर वैकेंसीज हैं 2000 और बैकलॉग वैकेंसीज है 56, यानी 2056 वैकेंसीज निकली हुई हैं। 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी।